हेलो, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इंडिया। दिस इज सरिता सिंह। आज के वीडियो लेक्चर में हम एडजेक्टिव को डिस्कस करेंगे, जिसे हिंदी में विशेषण भी कहते हैं। इससे पहले भी हमने नाउन और प्रोनाउन पे वीडियोस बनाए हैं। उन वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यहाँ स्क्रीन पे ऊपर जो आई बटन आ रहा है, इसे आप क्लिक करेंगे तो आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो है एडजेक्टिव, और इसे हिंदी में विशेषण भी कहते हैं। एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, इसीलिए इन्हें डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम एडजेक्टिव की डेफिनेशन को देखेंगे। एडजेक्टिव की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। तो एडजेक्टिव, जैसा कि मैंने आपको बताया, एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं और नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। इसके एग्जांपल्स देखते हैं एडजेक्टिव के, जैसे कि रोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय। यहाँ पर रोहन के बारे में बताया जा रहा है कि रोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय, क्योंकि बॉय यहाँ पर नाउन है और नाउन के बारे में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है वर्ड, वो है इंटेलिजेंट। तो यहाँ पर इंटेलिजेंट जो वर्ड है वो एडजेक्टिव है, विशेषण है, क्योंकि वो नाउन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि नाउन कैसा है। यहाँ पर ये जो एग्जांपल है, रोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय, व्हाट काइंड ऑफ बॉय का अगर रिप्लाई आता है तो उसमें आंसर आएगा इंटेलिजेंट। तो क्योंकि बॉय नाउन है, बॉय के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है वर्ड इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट यहाँ पर एडजेक्टिव है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई कॉल्ड यू मेनी टाइम्स। आई कॉल्ड यू मेनी टाइम्स मतलब कि मैंने आपको बहुत बार कॉल किया। हाउ मेनी टाइम्स? मेनी यहाँ पर एडजेक्टिव है, क्योंकि टाइम यहाँ पर नाउन है और नाउन के बारे में बताया जा रहा है कि मेनी टाइम। आई कॉल्ड यू मेनी टाइम। हाउ मेनी? कितनी बार? मेनी टाइम्स। तो मेनी यहाँ पर एडजेक्टिव है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शी गेव मी 4 एप्पल्स। अगेन एप्पल यहाँ पर नाउन है। She gave me 4 apple. How many apple? तो आंसर आया 4 apple। तो एप्पल्स के बारे में जो हमको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा है, एक्स्ट्रा उसको डिस्क्राइब कर रहा है, वो वर्ड 4 है। She gave me 4 apple। उसने मुझे कितने एप्पल्स दिए? 4। तो 4 यहाँ पर एडजेक्टिव है, क्योंकि ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। लास्ट एग्जाम्पल है, whose book is this? तो यहाँ पर बुक नाउन है। whose book is this? किसकी बुक है? तो किसकी जब पूछा जा रहा है, क्योंकि बुक के बारे में बताया जा रहा है कि बुक किसकी है, तो हुज यहाँ पर एडजेक्टिव है। तो इन एग्जांपल्स में इंटेलिजेंट, मेनी, 4 एंड हुज ये एडजेक्टिव है, क्योंकि ये नाउन के बारे में, नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में बॉय के बारे में उसने एडिशनल इंफॉर्मेशन दी कि वो इंटेलिजेंट है, रोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय। नेक्स्ट एग्जाम्पल में बोला गया है, आई कॉल्ड यू मेनी टाइम्स। मैंने आपको बहुत बार कॉल किया। मेनी, यहाँ पर मेनी एडजेक्टिव है, क्योंकि टाइम्स यहाँ पर नाउन है। नाउन के बारे में जो एडिशनल बात बताई जा रही है वो है वर्ड मेनी। मेनी यहाँ पर एडजेक्टिव है। थर्ड एग्जाम्पल है, शी गेव मी 4 एप्पल्स। कितने एप्पल्स दिए? 4। तो एप्पल को जो वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है वो है 4, इसलिए 4 यहाँ पर एडजेक्टिव है। हुज बुक इज दिस? किसकी बुक है? तो बुक किसी भी पर्सन की होगी, तो जिसकी होगी, तो यहाँ पर हुज जो है वो पूछा गया है किसकी, तो इसीलिए यहाँ पर हुज एज अ एडजेक्टिव आया है, क्योंकि ये बुक के बारे में बता रहा है कि किसकी बुक है। तो ये तो एडजेक्टिव की डेफिनेशन और उसी से रिलेटेड एग्जाम्पल हो गया, जिसमें आपने देखा कि एडजेक्टिव क्या होते हैं और नाउन के साथ वो आते हैं। इसके टाइप्स की बात करते हैं तो एडजेक्टिव 12 टाइप्स का होता है। इसके टाइप्स को देखते हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पर कंपैरेटिव एडजेक्टिव, सुपरलेटिव एडजेक्टिव, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव के 12 टाइप हैं, जिसमें से आज के वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ स्टार्टिंग के जो इसके 6 टाइप है उन्हें डिस्कस करेंगे। वो है कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, एट्रीब्यूटिव, प्रेडिकेटिव,
एम्फसाइजिंग एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आज के वीडियो लेक्चर में हम 6 इसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे। रिमेनिंग के 6 हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो एडजेक्टिव के टाइप्स को हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो एडजेक्टिव का टाइप है वो है कंपैरेटिव एडजेक्टिव। कंपैरेटिव एडजेक्टिव की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दे आर यूज्ड टू कंपेयर टू डिफरेंट पीपल और थिंग्स टू ईच अदर। मीन्स कि कंपैरेटिव एडजेक्टिव तब यूज होता है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव वर्ड्स तब यूज होते हैं जब किन्हीं दो पर्सन के बारे में या दो चीजों के बारे में बात होती है, उनमें कंपैरिजन की बात होती है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, जैसे कि वी मूव्ड टू अ चीपर अपार्टमेंट। तो वी मूव्ड टू अ चीपर अपार्टमेंट में यहाँ पर जिस कंपैरेटिव एडजेक्टिव का यूज हुआ है वो है चीपर, क्योंकि मूव हुए हैं चीपर अपार्टमेंट में। इट मीन्स कि जो पहले का अपार्टमेंट था वो और जो अभी का अपार्टमेंट जिसमें मूव हुए हैं उन दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। तो टू चीजें हैं, दो घर हैं, दो चीजों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। इसलिए यहाँ पर जो चीपर वर्ड है ये कंपैरेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि कंपेयर किया जा रहा है दो फ्लैट में से कि पहले वहां पे थे अब हम यहाँ पर आ गए हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका, Whales are larger animals than dolphin। अगेन यहाँ पर दो एनिमल्स का कंपेयर हो रहा है, एक तो वेल का हो रहा है और एक डॉल्फिन का हो रहा है। तो कंपैरेटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जिसमें दो चीजों, दो पर्सन या दो चीजों का कंपैरिजन होता है। तो यहाँ पर वेल्स आर लार्जर एनिमल्स देन डॉल्फिन, दो एनिमल्स हैं, दोनों का कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए जिस एडजेक्टिव का यूज हुआ है वो है कंपैरेटिव एडजेक्टिव, वो है लार्जर। तो ये तो कंपैरेटिव एडजेक्टिव की डेफिनेशन होगी। इसके बाद आता है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव एडजेक्टिव जो होता है इसको सुपरलेटिव डिग्री भी बोलते हैं, कंपैरेटिव डिग्री भी बोलते हैं एडजेक्टिव में। तो सुपरलेटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं विच आर यूज्ड टू कंपेयर मोर देन टू थिंग्स और पीपुल। तो कंपैरेटिव एडजेक्टिव में आपने ये अभी देखा था कि कंपैरेटिव एडजेक्टिव में दो पीपल्स या दो थिंग्स या दो एनिमल्स का कंपैरिजन हुआ था। और सुपरलेटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव कहलाते हैं जहां पर दो लोगों से ज्यादा, दो चीजों से ज्यादा का कंपैरिजन होता है। यहाँ पर ये बात होती है कि बहुत सारे लोगों में जब कंपैरिजन की बात होती है तो उसमें से जो भी सुपीरियर या सुप्रीम होता है उसी की बात होती है। एग्जाम्पल जैसे कि इसमें है, रोहित इज द फास्टेस्ट मेंबर ऑफ अवर टीम। अब बट ऑब्वियस है, अवर टीम में तो बहुत सारे मेंबर्स होंगे। तो सुपरलेटिव एडजेक्टिव का यूज वहां होता है जब बहुत सारे लोगों में कंपैरिजन की बात होती है। ये बात होता है कि कौन सुप्रीम है, कौन एक्सट्रीम है। तो यहाँ पर जो रोहित जो पर्सन है वो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट है अमंग द टीम के जो भी मेंबर्स हैं उसमें सिर्फ रोहित ही है वो पर्सन फास्टेस्ट है। तो ये एडजेक्टिव यहाँ पर सुपरलेटिव एडजेक्टिव हो गया है, क्योंकि ये दो लोगों से ज्यादा के कंपैरिजन की बात कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है इसका, जैसे कि आउट ऑफ ऑल माय बुक्स दिस वन इज द ओल्डेस्ट। तो यहाँ पे जो ओल्डेस्ट वर्ड है ये सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि जब यहाँ पर बात हो रही है आउट ऑफ ऑल माय बुक्स, बहुत सारी बुक्स की बात हो रही है, ऑलमोस्ट सारी बुक्स की बात हो रही है। तो आउट ऑफ ऑल माय बुक्स दिस वन इज द ओल्डेस्ट। और उन बहुत सारी बुक्स में से जो सिर्फ एक बुक है वही ओल्डेस्ट है। तो बहुत सारी चीजों में कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर सुपरलेटिव एडजेक्टिव यूज हुआ है ओल्डेस्ट। कंपैरेटिव एडजेक्टिव में टू पर्सन, टू एनिमल या टू थिंग्स का कंपैरिजन होता है, बट सुपरलेटिव डिग्री में कौन सुप्रीम है या कौन एक्सट्रीम है उसके बारे में बात होती है, और ये बहुत सारे लोगों में से किसी एक के बारे में बताया जाता है। तो ये तो कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव एडजेक्टिव के बारे में हो गया। इसके बाद आता है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं विच आर यूज्ड बिफोर अ नाउन एज एन एट्रीब्यूट टू द नाउन। तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन से जस्ट पहले यूज होते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझते हैं, जैसे कि द ऑनेस्ट मैन वॉज पनिश्ड। तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जो किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्टिव पार्ट में आते हैं। जैसे कि आपको पता है कि सेंटेंस दो पार्ट में डिवाइड होता है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट।
तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट पार्ट में आते हैं। जैसे कि यहाँ पे द ऑनेस्ट मैन की बात हो रही है, तो ऑनेस्ट मैन यहाँ पर जो है वो सब्जेक्ट है, एंड वॉज पनिश्ड जो यहाँ पर ये है ये प्रेडिकेट है। द ऑनेस्ट मैन यहाँ पर सेंटेंस में सब्जेक्ट है, एंड सेंटेंस का जो प्रेडिकेटिव पार्ट है वो है वॉज पनिश्ड। यहाँ पर जिस पर्सन की बात हो रही है, जिस मैन की बात हो रही है वो ऑनेस्ट है। यहाँ पर मैन नाउन है, मैन के जस्ट पहले ही एडजेक्टिव यूज हुआ है और ये सेंटेंस के सब्जेक्टिव पार्ट में आया है, एज अ सब्जेक्ट आया है। तो यहाँ पर ये ऑनेस्ट जो है वो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। एक और एग्जांपल इसका देखते हैं, जैसे कि द टॉल गर्ल स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली। तो इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है हमारा वो है द टॉल गर्ल, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है, एंड जो सेंटेंस का जो प्रेडिकेट है वो है स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। यहाँ पर अगेन जो गर्ल की क्वालिटी है वो गर्ल की क्वालिटी ये है कि गर्ल टॉल है, क्योंकि गर्ल टॉल है तो टॉल यहाँ पर एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हुआ। तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वो होते हैं, ध्यान रखिएगा, जो किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्टिव पार्ट में आते हैं, सब्जेक्ट में आते हैं, सब्जेक्ट में जो नाउन आता है उसको मॉडिफाई करते हैं। जैसे यहाँ पे द ऑनेस्ट मैन वॉज पनिश्ड, तो यहाँ पे मैन क्योंकि नाउन है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है ऑनेस्ट, और ये एक सेंटेंस के सब्जेक्टिव पार्ट में आया है, इसलिए ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में है द टॉल गर्ल स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। यहाँ पर जो गर्ल है उसकी क्वालिटी ये है, उसको जो वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है वो है टॉल, उसके बारे में उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि जो गर्ल है वो टॉल है, एडजेक्टिव है, बट क्योंकि ये सेंटेंस के सब्जेक्टिव पार्ट पे आया है इसीलिए यहाँ पर ये जो वर्ड टॉल है ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। तो कंपैरेटिव, सुपरलेटिव एंड एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बारे में ये उसकी डेफिनेशन एंड एग्जांपल होगी। इसके बाद रिमेनिंग के हम इसके और पार्ट्स को देखते हैं। एडजेक्टिव के रिमेनिंग जो इसके टाइप थे उसको डिस्कस करते हैं। तो इसके बाद जो इसका फोर्थ टाइप है वो है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। इससे पहले हमने एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बारे में डिस्कस करा था। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव किसी भी सेंटेंस में उसकी सेंटेंस पार्ट में आते हैं, और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जो किसी भी सेंटेंस के प्रेडिकेटिव पार्ट में आते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव यूज्ड आफ्टर द नाउन, ये नाउन के बाद में यूज होते हैं। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में हमने डिस्कस किया था कि एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के जस्ट पहले यूज होते हैं, और जो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होते हैं वो यूज होते हैं नाउन के बाद में, आफ्टर नाउन, as a part of a predicate of the sentence along with the verb। तो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जो किसी भी सेंटेंस में नाउन के बाद यूज होते हैं, और ये सेंटेंस के प्रेडिकेटिव पार्ट में यूज होते हैं, वर्ब के साथ यूज होते हैं। एग्जाम्पल से आप बेटर समझेंगे, जैसे कि द मैन वॉज ऑनेस्ट। तो यहाँ पर जो मैन की क्वालिटी बताई गई है वो है ऑनेस्ट। मैन के बारे में जो वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है वो है ऑनेस्ट। बट जब आप यहाँ सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो सेंटेंस का सब्जेक्टिव पार्ट है वो है द मैन, एंड वॉज ऑनेस्ट यहाँ पर सेंटेंस का प्रेडिकेटिव पार्ट है। तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में हमने ये देखा था, ये समझा था कि वहां पर जो एडजेक्टिव होता है वो किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्टिव पार्ट में आता है एडजेक्टिव, और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो किसी भी सेंटेंस के प्रेडिकेट पार्ट में आते हैं और ये नाउन के जस्ट बाद आते हैं। जैसे यहाँ पर मैन नाउन है, नाउन के बाद में जो वर्ड आया है वो है ऑनेस्ट अलोंग विद द वर्ब, और वर्ब का भी यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी इज डूइंग गुड। यहाँ पर जो गुड वर्ड है वो एडजेक्टिव है, ये गर्ल के बारे में बता रहा है कि वो कैसा काम कर रही है, हाउ शी इज डूइंग गुड। और यहाँ पर जो सब्जेक्ट का सेंटेंस है वो है शी, एंड इज डूइंग गुड ये यहाँ पे सेंटेंस का प्रेडिकेटिव पार्ट है। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जो किसी भी सेंटेंस के प्रेडिकेटिव पार्ट में आते हैं, वर्ब के साथ आते हैं, और ये हमेशा नाउन या प्रोनाउन के बाद आते हैं। यहाँ पर शी प्रोनाउन है, प्रोनाउन के बाद में एडजेक्टिव आया है अलोंग विद द वर्ब इज। तो आई होप आपको एट्रीब्यूटिव
एडजेक्टिव एंड प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव समझ में आ गया होगा। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जहां पर एडजेक्टिव सेंटेंस के सब्जेक्टिव पार्ट में आता है, नाउन के जस्ट पहले आता है, नाउन या प्रोनाउन के जस्ट पहले आता है। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जहां पर एडजेक्टिव आता है किसी भी सेंटेंस के प्रेडिकेटिव पार्ट में आता है अलोंग विद द वर्ब, और ये नाउन या प्रोनाउन के बाद में आता है। तो ये एट्रीब्यूटिव एंड प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव था। इसके बाद जो एडजेक्टिव का एग्जांपल है वो है एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, ये एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को एम्फसाइज करते हैं। इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वर्ड्स ओन एंड वेरी आर यूज्ड एज एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। जो ओन वर्ड है एंड वेरी वर्ड है, ये एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव है और ये नाउन या प्रोनाउन पे स्ट्रेस दे के बात करता है, उसके बारे में उस पे थोड़ा स्ट्रेस दे के बात करता है, एम्फसाइज दे के बात करता है। इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि दिस इज माई ओन हाउस। तो यहाँ घर की बात हो रही है, हाउस यहाँ पर नाउन है, और हाउस के बारे में जो वर्ड एम्फसाइज कर रहा है, जो हाउस को डिस्क्राइब कर रहा है जो वर्ड, वो है ओन। तो ओन क्योंकि हाउस पे स्ट्रेस दे के बता रहा है, उसको एम्फसाइज कर रहा है, नाउन को एम्फसाइज कर रहा है, इसलिए यहाँ पर जो वर्ड ओन है वो एज अ एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव का वर्क कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल में है दिस इज द वेरी थिंग आई वॉन्ट। ये वही चीज है जो मुझे चाहिए थी। तो थिंग यहाँ पर क्योंकि नाउन है और वेरी यहाँ पर क्योंकि जोर दे के बताया जा रहा है कि दिस इज द वेरी थिंग, ये वही चीज है। तो क्योंकि स्ट्रेस हो रहा है, एम्फसाइज कर रहा है, तो यहाँ पर ओन एंड वेरी ये दो वर्ड है जो एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव का काम करते हैं। डेफिनेशन एंड एग्जांपल आपने देख लिया। इसके बाद है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इट पॉइंट्स आउट विच पर्सन और थिंग इज मीन्ड। ये पॉइंट आउट करके बताता है कि किस पर्सन या थिंग के बारे में बात हो रही है। वहां पर जिन एडजेक्टिव का यूज होता है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। इसके एग्जांपल देखते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के एग्जांपल है दिस, दीज, दैट एंड दोज। ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के एग्जांपल है। आगे और एग्जांपल देखते हैं इसके, जैसे कि दिस बुक। बुक यहाँ पर नाउन है, दिस बुक इज माइन, ये बुक मेरी है। तो क्योंकि बुक यहाँ पर नाउन है, नाउन के बारे में बताया गया है कि यही बुक, दिस बुक इज माइन, ये बुक ही मेरी है। क्योंकि बुक यहाँ पर नाउन है, नाउन के बारे में जो पॉइंट आउट करके वर्ड बता रहा है वो है दिस, और दिस यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट एग्जांपल है प्लीज गेट मी दैट बुक। अब यहाँ पर अगेन आप देख रहे हैं कि जो बुक वर्ड है वो है नाउन है, और नाउन के बारे में जो बता रहा है कि प्लीज गेट मी दैट बुक, मुझे वही बुक दीजिए। तो कौन सी बुक? वो वाली। तो यहाँ पर जो दैट है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि ये पॉइंट आउट करके बता रहा है कि वो वाली बुक चाहिए। बुक नाउन है, बुक कौन सी चाहिए? वो वाली, दैट बुक। नेक्स्ट एग्जांपल है इसका, दीज एप्पल्स आर स्वीट। अगेन यहाँ पर एप्पल्स नाउन है, तो नाउन में भी हम उन्हीं एप्पल्स के बारे में पॉइंट आउट करके बता रहे हैं कि दीज एप्पल्स, बहुत सारे एप्पल्स रखे हैं, उनमें से दीज एप्पल्स, वो जो एप्पल्स है, आर स्वीट, वही मीठे हैं। तो यहाँ पर एप्पल्स क्योंकि नाउन है, नाउन जिस बारे में बता रहा है वो दीज एप्पल है, तो यहाँ पर दीज क्योंकि पॉइंट आउट करके बताया जा रहा है, तो दीज यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। लास्ट एग्जांपल है इसका, टेल दोज बॉयज टू कम टुमारो। यहाँ पर बॉय अगेन नाउन है, टेल दोज बॉय टू कम टुमारो, उन लड़कों को बताइए कि कल उन्हें आना है। तो किन लड़कों को बताना है? उन लड़कों को जो वहां खड़े हुए हैं। पॉइंट आउट करके बताया जा रहा है कि टेल दोज बॉयज टू कम टुमारो। बॉय यहाँ पर नाउन है, नाउन के बारे में पॉइंट आउट करके जो वर्ड बता रहा है वो है दोज। तो दोज यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में दिस, दैट, दीज एंड दोज ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जो नाउन से जस्ट पहले आते हैं। जितने भी एडजेक्टिव होंगे वो नाउन या प्रोनाउन से जस्ट पहले आके उन्हीं को ही मॉडिफाई करते हैं, उन्हीं को ही डिस्क्राइब करके बताते हैं, उनके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं।
तो दिस यहाँ पर जो दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, दिस एंड दैट, ये इन अ सिंगुलर वे यूज होता है, एंड दीज एंड दोज इन अ प्लूरल वे में यूज होता है जब प्लूरल की बात होती है, क्योंकि यहाँ पे कई सारे बॉयज हैं, तो जब उनके लिए जिस एडजेक्टिव को हमने यूज किया है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, वो है दोज। एप्पल्स भी यहाँ पे प्लूरल है, तो जिस एडजेक्टिव का यूज हुआ है वो प्लूरल एडजेक्टिव है, दीज यहाँ पर प्लूरल एडजेक्टिव है। अगेन बुक सिंगुलर है, तो दिस का यूज हुआ है, एंड ये बुक भी यहाँ पर सिंगुलर सेंस में आ रही है, इसीलिए दैट का यूज हुआ है। तो आज के अभी के वीडियो लेक्चर में प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, एम्फसाइसिव एडजेक्टिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की डेफिनेशन और आपने एग्जांपल्स देखे थे। इससे पहले भी एक क्लियर कर दूं मैं, एट्रीब्यूटिव एंड प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव में, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्टिव पार्ट में आते हैं, नाउन और प्रोनाउन से जस्ट पहले आते हैं। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन के जस्ट बाद आते हैं और ये वर्ब के साथ आते हैं। एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव एम्फसाइज करते हैं नाउन या प्रोनाउन को, स्ट्रेस देके उसके बारे में बात करते हैं, उसके एग्जांपल है ओन एंड वेरी। एंड अगेन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जो पॉइंट आउट करके बताते हैं चीजों या पर्सन के बारे में, दिस दैट दीज दोज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के एग्जांपल हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने एडजेक्टिव की डेफिनेशन को डिस्कस करा, उसके 12 टाइप में से उसके 6 टाइप को हमने डिस्कस करा है। रिमेनिंग के जो इसके 6 टाइप है उसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।